हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त होगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉप पर होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसेक्स का रियल एंड फेक ब्रेकआउट। हाँ फ्रेंड्स, एमसेक्स में रियल एंड फेक ब्रेकआउट कैसे पता कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि एमसेक्स का रियल एंड फेक ब्रेकआउट कैसे हम पता कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप वीडियो कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह से चैनल और नॉलेजेबल करना मिलता रहेगा। फिर हम बात करते हैं एमसेक्स का रियल एंड फेक ब्रेकआउट को कैसे पता कर सकते हैं एंड कैसे हम इसको फाइंड कर पाएंगे चार्ट पर। तो हम चलते हैं चार्ट पर, वहाँ जाकर आपको फुल डिटेल में बताऊंगा क्या आप एमसेक्स का रियल एंड फेक ब्रेकआउट कैसे पता कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक भी आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं इस वीडियो को जो क्रेडिट देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ एमसेक्स हेल्प इन द यूट्यूब चैनल को। वही आपको बताएंगे कि एमसेक्स का रियल एंड फेक ब्रेकआउट क्या है एंड आप कैसे समझ सकते हो एमसेक्स का रियल एंड फेक ब्रेकआउट को। रियल और फेक रेंज ब्रेकआउट को कैसे समझें। दोस्तों, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है एमसीएक्स रेंज ब्रेकआउट सीक्रेट, कितने टाइप की रेंज ब्रेकआउट होती है, कौन सी फेक होती है, तो वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, रियल और फेक रेंज ब्रेकआउट को कैसे समझें। जैसे कि आप कोई रेंज पे ट्रेडिंग करते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, बहुत सारे प्राइस एक्शन और रेंज पे वीडियोज़ आपको मिलेंगे कि एक पर्टिकुलर हाई ले लिया, लो ले लिया, अपर ब्रेक करने पे बाय करेंगे, लोअर ब्रेक करने पे सेल करेंगे। लेकिन ये हर टाइम ब्रेक होने पे काम नहीं करता है, ब्रेक भी कर देता है फेल हो जाता है, नीचे डाउन भी ब्रेक कर देता है तो फेल हो जाता है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है कि कैसे उस चीज़ को पकड़ें, कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि ये रियल में ही ब्रेक हुआ अब ऊपर जाएगा ही, या डाउन में ही ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा ही। आप किसी तरह की रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी में, सब में ये चीज़ें आपको अप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से हमने बनाया है और आपको अब बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा जो दूर हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, टॉपिक बहुत कमाल का है और मैंने बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है। हर एक चीज़ को आप उसको पहचान पाएंगे और रियल ट्रेडिंग, अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेंज ब्रेकआउट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि रेंज ब्रेकआउट कैंडल रेंज ब्रेकआउट होता है, टाइम के हिसाब से रेंज ब्रेकआउट होता है, या किसी स्पेसिफिक प्राइस के हिसाब से रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ सुबह ओपन होती है और इसने एक लेवल तक हाई गया और उसके बाद इसने एक लो लगाया, तो ये इसकी एक रेंज 1 हो गई, ये इसकी रेंज 2 हो गई। मार्केट बीच में अभी चल रही है। अब इसके बाद अगर रेंज 1 अपर साइड ब्रेक करती है तो ट्रेडर बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं, और डाउन साइड ब्रेक करती है तो सेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से होती है। कैंडल रेंज ब्रेकआउट का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने 2-3 कैंडल ले ली किसी भी टाइम फ्रेम की, और उसके बाद में अपर ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, लोअर ब्रेक होगा तो सेल करेंगे। टाइम के हिसाब से स्पेसिफिक टाइम होता है। मान लीजिए आपने ले लिया 5 बजे से 6 बजे के बाद में, अगर हाई ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, लो ब्रेक होगा तो सेल करेंगे। टाइम के हिसाब से रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। प्राइस के हिसाब से होती है। मान लीजिए क्रूड ऑयल चल रहा है 8540 रुपये, तो आपने सोचा कि 8600 के ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे, और ये 8500 के नीचे जाएगी तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो इस तरह से ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है। लेकिन मुद्दा यह है कि इसमें इतना फेलवर्स आता है, इतना फेलवर्स आता है कि ट्रेडर का कैपिटल जीरो हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो के डायग्राम्स को मैंने जो समझाया है, इसमें मैंने 8-10 तरह की रेंज ब्रेकआउट की है। दोस्तों, टॉपिक बहुत कमाल का है, बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले समझते हैं मार्केट की जो सेंटीमेंट है और रेंज ब्रेकआउट कंडीशंस क्या है। नॉर्मली रेंज ब्रेकआउट का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ, फिर इसमें स्पेसिफिक क्या चीज़ें समझना है वो भी समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये रेंज है पर्टिकुलर हाई और ये लो रेंज है। अब नॉर्मली रेंज में क्या होता है कि ये ब्रेक हुआ तो बुलिश और ये ब्रेक हुआ तो मान लीजिए बेरिश। एक नॉर्मल प्रिडिक्शन होती है रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। लोगों को लॉस क्यों होता है? क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट हुआ और कई बार ऐसा होता है कि तुरंत गिरा होता है। कई बार रेंज ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। कई बार ऐसा होता है ब्रेकआउट होते ही ऊपर चला गया। कई बार ब्रेकआउट भी हुआ, सपोर्ट भी लिया, फिर नीचे गिर गया। अब यहाँ पे देखिए कंडीशंस 1, कंडीशंस 2, कंडीशंस 3, कंडीशंस 4 कंडीशंस यहाँ पे आ गई। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ट्रेडर को, रिटेल इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता डीप की चीज़ें कि ये सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाएगा कि अचानक ऊपर चला जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस को स्पेसिफिक समझना होगा अगर रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं आप। इसी तरह 4-5-6 कंडीशंस डाउन साइड में होती है। ब्रेकआउट किया, कभी तो ब्रेकआउट करेगा तो सीधे चला ही जाएगा, कभी ब्रेकआउट किया और ऊपर क्विकली आ गया, कभी ब्रेकआउट किया तो रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे गया, कभी ब्रेकआउट किया तो सपोर्ट लिया फिर भी नीचे चला गया। तो ये चारों कंडीशंस को अलग अलग स्पेसिफिक समझना पड़ेगा। तो इस पूरे
पूरे वीडियो में मैंने अलग अलग डायग्राम्स को, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पे दोस्तों एक एक करके अब हम समझेंगे कितने टाइप की रियल ब्रेकआउट होती है, कितने टाइप की फेक ब्रेकआउट होती है, कितनी कंडीशंस होती है, अलग अलग कंडीशंस में आपको क्या करना है, कैसे पता लगाना है कि ये फेक रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल है, कोई भी ट्रैपिंग है उससे बच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है और इसने एक रेंज यहाँ पे बनाई, उसके बाद इसने एक लोअर रेंज बनाई, ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेट करके अप जा रहा है। तो इसके बाइंग सेंटीमेंट कहाँ बनेंगे, इसके हाई के ऊपर, सेलिंग सेंटीमेंट बनेंगे इसके लो के नीचे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे रेंज इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद क्लोजिंग नीचे दिया और धीरे धीरे सस्टेन करके मार्केट गिर गई। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट किया और प्राइस इस एरिया के आसपास चल रहा होगा तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा और उनको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे गिर गई। तो क्यों गिर गई, तो उसके 2-3 कारण हैं, यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके चला, स्पीड यहाँ पे दिख रही है, ये 5 मिनट का कैंडल ये बना हुआ है, देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रहा है। लेकिन जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुई वहाँ पे इंसाइडर ने हैवी सेलिंग की और मार्केट देखिए प्राइस को मैनिपुलेट करके नीचे ले आए, ठीक है। प्राइस यहाँ पर था लेकिन 5 मिनट की क्लोजिंग होते होते प्राइस यहाँ पे आ गया। तो इस कैंडल को आप ध्यान से पहचान लीजिए। अगर इस तरह से ब्रेकआउट होने के बाद में, पहली बात तो एक गलती ये नहीं करनी है कि जैसे ही ब्रेकआउट हो वैसे बाय नहीं करना है, ये ट्रैपिंग हो सकती है। जैसे ही आप बाय करेंगे मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। 5 मिनट तक वेट करिए, 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल को लगाइए, सिंपल कैंडल स्टिक रहेगा। अगर इस तरह से कैंडल बनती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो ये ऊपर नहीं जाएगी, 99% चांस है नीचे गिरेगी, तो उस ट्रेड लेने से बचे अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट नीचे गिर गई। लेकिन रियल ब्रेकआउट क्या है वो अब ये दूसरा डायग्राम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, मार्केट एक हाई पॉइंट बनाती है, एक लो पॉइंट बनाती है और यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर चलती है और यहाँ पे ब्रेक होती है और ऊपर ब्रेक होकर चली जाती है। तो ये रियल ब्रेकआउट कैसे है, अब इसकी कैंडलस्टिक के ऊपर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जब रियल ब्रेकआउट होता है स्पीडली होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्केट कंसोलिडेट होकर चली और ये यहाँ पे 10-15 मिनट 2-3 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट होके जब ये ब्रेक की है तो जैसे उसमें था प्राइस, जो कैंडल का प्रेशर था अभी पिछले डायग्राम में नीचे की तरफ था, इसमें देखिए टेल यहाँ है और प्राइस की क्लोजिंग अपर साइज में हुई है। तो ये कैंडल जो बनी है तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है और ये कैंडल बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है, लेकिन इस कैंडल पे हम बाय नहीं करेंगे। उसके बाद जो ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल की आप बॉडी देखिए तो इसकी जो ओपनिंग यहाँ है और इसकी क्लोजिंग एकदम हाई पॉइंट पे है, तो ये कैंडल भी बुलिश है। उसके बाद ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर ये 5 मिनट की कैंडल ऐसी मिलती है तो यहाँ पे आप रेंज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और मार्केट का जो मोमेंटम है उसका फ़ायदा पूरा ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है, आप थोड़ा एक बार पीछे वाला देखिए डायग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, तो ये ब्रेक करने के बाद उल्टा आगे क्लोजिंग दिया है और इसकी टेल ऊपर की तरफ है, ये फेक है ऊपर की तरफ। और जब रियल ब्रेकआउट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी टेल है नीचे की तरफ है और प्राइस ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ब्रेक होती है, स्पीडली ब्रेक होती है, इस तरह से कैंडल बनते हैं तो आप बाय करेंगे। दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए बायर्स एक्टिव थे, स्पीड बहुत हाई थी और मार्केट जैसे ब्रेक किया इस तरह से कैंडल बने और ऊपर चली गई। तो दोनों में अंतर समझ में देखिए, ये फेक है और ये अपर साइड में रियल ब्रेकआउट है। अभी दोनों कैंडलों को देख सकते हैं, मैंने सर्किल में कर दिया है। अब एक अलग सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये फेक है। अब ये फेक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आई और इसने एक रेंज बनाई, लो गई, यहाँ पे एक रेंज बनाई। अब ये हायर हाई ब्रेक हुआ और ये 5 मिनट का कैंडल देखिए ऊपर भी चला गया। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है, मैं थोड़ा जूम करके समझा रहा हूँ, और कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल की बनावट, कैंडल की ड्राइंग, ये सब चीज़ों पे आपको बहुत ही डीप फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई, 5 मिनट की कैंडल बनी। लेकिन इसको अगर जाना होता तो जैसे पिछले में, मैं एक बार रिमाइंड करा के आपको दिखाता हूँ। पिछले में देखिए ऊपर जाना था तो इसकी दूसरी कैंडल देखिए कितनी बुलिश बनी थी। लेकिन जब इसको अगर ऊपर जाना होता तो जो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये बुलिश नहीं हुई, ये डोजी टाइप की बनी है। फिर यहाँ पे इसका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अब यहाँ पे जब सपोर्ट ले रही है ऊपर निकल करके, तो यहाँ पे दो कंडीशन, एक कंडीशन तो ये है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकती है, दूसरी ये नीचे आ सकती है। लेकिन हम काम कहाँ पे, ट्रेड कहाँ पे करें, मुद्दा ये है। तो यहाँ पे अभी जैसे कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट पीरियड में ट्रेड नहीं करेंगे। जब ये नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट कर दिया है और नीचे ये इस तरह से आ गई है सपोर्ट लेने के बाद में, तो ये जो कैंडल बनी है इसका आप ड्राइंग देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इसमें देखिए कि टेल यहाँ पे है और बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से सीधे आके क्लोजिंग इसने अपने एकदम
लो पॉइंट पे इसने क्लोज दिया है। ठीक है, तो ये लगता है कि यहाँ पे इनसाइडर ने लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को बाई दिखा करके और यहाँ पे साइडवेज चला करके बाई उनको बेचा, उसके बाद अचानक मार्केट गिरा दिया। तो यहाँ पे जब ये पीरियड चल रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब इस तरह की कैंडल बनेगी तो हम सेल कर सकते हैं। इसकी अनदर कंडीशन में आगे डिस्कस किया हूँ। मान लीजिए कि ये इसका कंसोलिडेशन एरिया था और ये रेड कैंडल के बाद में अगर ये बुलिश इस तरह से कैंडल भी बन जाती अप साइड में तो ये मार्केट अप चली जाती। ठीक है, तो ये कैंडल बनती तो इस तरह से बाय करते, ये बनी तो सेल करेंगे, लेकिन जो ब्रेकआउट होते ही या सपोर्ट लेते ही ट्रेड तुरंत नहीं करेंगे। तो ये फेक था और ये अपर साइड में सपोर्ट लेने के बाद नीचे आ गया, ये भी फेक है। उसके बाद में भी ये मैं एक अनदर सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये रियल है। ये रियल क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आई और उसके बाद इसने एक हाई लेवल बनाया और इसने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद जब ये ऊपर गई तो इसने देखिए रेंज को ब्रेकआउट कर लेना अलग बात है, ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेना अलग बात है। स्टेटस में मैं यही चीज़ बता रहा था उस भी जब लगाया तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि ब्रेकआउट भी हो गया फिर प्राइस नीचे भी गिर गया। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यही ब्रेकआउट होते ही हम ट्रेड नहीं ले लेंगे। रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या है कि जैसे वो ब्रेकआउट हुआ वो तुरंत ट्रेड ले लिया। आप 5-10 मिनट वेट करिए, मार्केट को, सेंटिमेंट को समझिए। ब्रेकआउट होने के बाद में देखिए 5 मिनट की ये 3 कैंडल है, एक ये 2 रेड, ये कैंडल आकर के उसी प्राइस पे सपोर्ट किया, फिर ये इस तरह से हुआ, तो इस कैंडल पे भी बाय नहीं करेंगे। लेकिन जब ये कैंडल बनी है तो इसकी आप बॉडी को ध्यान से देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और इस रेंज को ब्रेक करती है। देखिए रेंज ब्रेकआउट में सबसे अच्छी सिचुएशन ये मानी जाती है कि ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद आके ऐसे सपोर्ट ले, फिर ये ऊपर की तरफ जब मूव करे तो ये बाइंग सेंटीमेंट बेस्ट माना जाता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। आप डायग्राम से में देखिए, मार्केट आई, यहाँ पे ब्रेकआउट की, फिर उसी प्राइस पे सपोर्ट लेके फिर चली, तो ये भी चली, तो ये कैंडल पे नहीं लेकिन इस कैंडल पे एक अच्छा ट्रेड बना था और ये रियल ब्रेकआउट थी। तो ये सिचुएशन को वेट करिए, अगर ऐसी मिलती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा 100% ट्रेड में प्रॉफिट होगा। ठीक है, जबकि इसकी पिछली सिचुएशन में देखिए वो सिचुएशन नहीं है, आप आइडेंटिफाई करिए। देखिए ये भी रियल था, तो रियल की ये भी कैंडल देखिए जहाँ पे हम बाई के लिए बोल रहे थे, सेम उसी कैंडल की तरह ये कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं बनी हुई है। ठीक है, तो ये फेक नहीं है, ये रियल है और इसमें भी टाइम वही लगाएंगे। दोस्तों कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अब एक अनदर सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायग्राम से मैंने बनाया कैसे डाउन साइड की, जो ये डाउन साइड की रेंज फेक रेंज है। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, एक लेवल तक नीचे गई, फिर एक लेवल तक ऊपर गई और नीचे गई। यहाँ पे देखिए इसने रेंज ब्रेकआउट किया और ये कई बार कंसोलिडेट करके नीचे यहाँ तक लो बनाया, फिर ऊपर अचानक भाग गई। तो जो ये सेलर्स थे इस रेंज में, इस रेंज के हिसाब से जो सेलिंग थे वो फंस गए। तो ये फेक क्यों है यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मार्केट में सेलिंग मूवमेंट थी, ये देखिए कैंडल स्टिक एकदम हैवी सेलिंग में थी, लेकिन जब ब्रेकआउट की तो ये कैंडल देखिए हैवी सेलिंग में नहीं थी। हैवी सेलिंग में होती तो इस येलो लाइन के नीचे इसकी क्लोजिंग इस यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए थी पहली बात, और दूसरी जो कैंडल है वो इसी के नीचे बननी चाहिए थी। लेकिन ब्रेकआउट हुई तो आप ध्यान से देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद में इसकी क्लोजिंग है लाइन पीली लाइन के ऊपर हुई है, और उसके बाद वाली दूसरी कैंडल देखिए बुलिश बनी है, और तीसरी जो कैंडल ये 5 मिनट की बनी है तो इसका जो लो है यहाँ तक है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर एक बार ऐसे नीचे रेंज ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर जब ये नीचे आया तो प्राइस जब यहाँ पे चल रहा होगा तो बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे, क्योंकि वो क्लोजिंग का कैंडल का वेट नहीं करते हैं। बहुत सारी कंप्लेन बात पे आती है, क्लोजिंग का वेट नहीं करते, और उसके बाद जब क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे हो गई और मार्केट यहाँ हो गई। तो जो ये कैंडल है, ये कैंडल देख सकते हैं कि ये बुलिश है। तो अगर यहाँ पे हमें सेलिंग का कोई सेंटीमेंट नहीं हुआ, देखिए रेंज ब्रेकआउट हुई लेकिन सेलिंग के लिए कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसके अपोजिट यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। रेंज ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि रेंज तोड़ दिया बस ट्रेड ले लिया। रेंज जब भी ब्रेक करेगी तो आप सिचुएशन के लिए वेट करोगे कि कौन सी सिचुएशन ये लेती है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ये फेक क्यों है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मार्केट में डाउन साइड रेंज ब्रेकआउट किया और अप आ गया। अब जितने भी सेलर्स थे इस एरिया में वो फंस गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं सेलिंग के लिए कोई इनपुट हमें नहीं मिला है और हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। अगर सेलिंग सिचुएशन होती तभी कर सकते, अलबत्ता यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। तो दोस्तों होप ये फेक सिचुएशन आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें सेलिंग की कोई कैंडल नहीं बनी है जहाँ पे आपको लगे कि सेलर्स आ भी और सेल करें, तो ब्रेकआउट होते ही ट्रेड न करें, थोड़ा धैर्य रखें। अब एक अलग सिचुएशन को लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है डाउन साइड में और इसमें बहुत ही हैवी सेलिंग सेंटीमेंट है। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और मार्केट नीचे जाती है, फिर उसने एक हाई रेंज उसी के आसपास आती है और यहाँ से फिर जब नीचे जाती है तो ये सीधे धड़ाम से नीचे ब्रेकआउट होने के बाद गिर जाती है। ऐसी कंडीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, इस गोले को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
मार्केट यहाँ पे स्पीडली गिरना शुरू किया। और जो ये कैंडल है रेड वाला, इस कैंडल को आप देख सकते हैं कि पूरा कैंडल में टेल भी नहीं बनी, यानी कि पूरा ऊपर की जो प्राइस थी जहाँ से ओपन हुआ और सीधे धड़ाम से नीचे आ गया, इस तरह से कैंडल बना। उसके बाद दूसरा कैंडल जो बना वो येलो लाइन को टच नहीं किया, यानी कि हैवी सेलिंग सेंटीमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट करें, ये बेस्ट सेलिंग मूवमेंट्स होता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। तो जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे में रेंज जब ब्रेक होगी तो सीधे उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। जबकि इसके अपोजिट इस इसमें देख सकते हैं कि इस वाले डायग्राम में कभी भी सेलर्स इसके नीचे येलो लाइन के नीचे हैवी सेलिंग मूवमेंट नहीं है। ब्रेकआउट होने की बात नहीं बोल रहा हूँ, कहीं भी क्लोजिंग नहीं हुई है कि स्पीडली नीचे की तरफ डायरेक्शन में सेलर्स हावी हों। तो ये देखिए छोटी छोटी बहुत डीप बारीकियां हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं सेल कर सकते। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जब भी मार्केट में एकदम हैवी सेलिंग मूवमेंट्स होते हैं तो इस तरह कैंडल बनती है और मार्केट नीचे ब्रेकआउट करने के बाद सीधे उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये रियल ब्रेकआउट है, इस तरह की सिचुएशन में आप फ़ायदा उठा सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। अब एक अनदर सिचुएशन लेते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम में आप देखिए कि मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अपोजिट चली गई। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, एक सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर उसी सपोर्ट को तोड़ करके यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे समझें, कैसे हैंडल करें, वो उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग सेंटीमेंट थे और ये देखिए यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। लेकिन अगर इसको नीचे जाना होता तो ये जो पहला रेड कैंडल बना है उसके बाद में छोटा या बड़ा रेड कैंडल बनता और उसके बाद में इस तरह से मार्केट नीचे गिरती चली जाती। उसके बाद में यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये है कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन, फिर तो ये चार जो कैंडल बने हैं तो ये उसी लाइन के जस्ट नीचे बने हैं। अब यहाँ पे लोग का जो ज़्यादातर ट्रेडर का मानना है कि यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे गिरना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार तो ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस लेने के बाद भी ऊपर ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे सीधे स्पीडली भागता है, स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, देखिए वेट करें। अगर इस तरह कैंडल बनती है सेलिंग सेंटीमेंट, उसके बाद उसको लेवल को लो नहीं तोड़ता और इस तरह से कैंडल बनता है तो इंतजार करिए, मोमेंटम के लिए वेट करिए कि मोमेंटम किधर होगा। अब देखिए इस कैंडल के बाद में जब ये ऊपर की तरफ निकल गई थी कंसोलिडेट होने के बाद में, तो ये मोमेंटम बुलिश हो गया और यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, तो ये बेस्ट बाय कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि मार्केट नीचे जाए, नीचे भी जा सकती थी, लेकिन नीचे जाने के लिए जब ये रेड कैंडल बन जाती तो यहाँ पे बेस्ट सेल आप कर सकते थे और ये ग्रीन ऊपर बनी तो यहाँ पे बेस्ट बाय कर सकते थे। लेकिन कंसोलिडेट एरिया में हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम मोमेंटम को ट्रेड करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, वरना हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, जिधर मार्केट अपना एक चाल पकड़ लेगी उधर ही ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते अगर कैंडल बनेगी। अब दोस्तों एक अनदर सिचुएशन इसी की डिस्कस कर सकते हैं। देखिए दूसरी सिचुएशन हो गई, मार्केट यहीं पे ओपन हुई और उसके बाद ऊपर गई, नीचे गई और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह कंसोलिडेट हुआ और नीचे गिर गई। अभी दोनों डायग्राम में एक अंतर देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद में बुलिश बनी तो बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को अप ले गए। सेम इसके अपोजिट देखिए नीचे ही है, सारी कंडीशंस वही हैं कि इसी का लो ब्रेक किया, कंसोलिडेट करने के बाद में सेलर्स एक्टिव हुए तो मार्केट को अचानक डाउन ले गए। तो इन दोनों सिचुएशन का अगर फ़ायदा लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हैवी बाइंग या हैविंग सेलिंग स्टार्ट हुई, मोमेंटम स्टार्ट हुआ, उधर ट्रेड करें। दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। दोस्तों इस डायग्राम में हम दोनों कंडीशंस को समझते हैं। इसमें देखिए दो मूव दिए हुए हैं, एक रियल ब्रेकआउट है, एक फेक ब्रेकआउट है। दोनों को एक ही डायग्राम में सिचुएशंस पे डिस्कस किया गया है। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, आके यहाँ पे एक सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है एक लेवल तक और उसके बाद नीचे आती है। नीचे आके जब ब्रेकआउट करती है तो आप देख सकते हैं इस कैंडल की टेल यहाँ तक है और उसके बाद ये नीचे क्लोजिंग आके ऊपर देती है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे बाइंग सेंटीमेंट है, बाइंग प्रेशर था और मार्केट में फेक कैसे पता लगाएं, तो नीचे आप देख सकते हैं इसका टेल देखिए, ये वाली कैंडल का टेल है, 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ तक की है, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर इसलिए फंस जाता है क्योंकि जब वो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में नीचे जब यहाँ पे सोचिए प्राइस चल रहा होगा, अप डाउन कर रहा होगा, तो सारे लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेकआउट से तो इतना दूर आ गया, आप जल्दी जल्दी सेल करो और अचानक गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आप सारे लोग सेल कर रहे थे तो इनसाइडर बाई कर रहे थे और कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक आउटपुट निकाला नहीं जाता। लोगों के पास धैर्य नहीं होता, कैंडल क्लोज नहीं होती उससे पहले ही सब काम कर लेते हैं। तो 5 मिनट 15 मिनट क्लोजिंग, 5 मिनट तक एटलीस्ट क्लोजिंग का वेट करिए। तो यहाँ पे देखिए जब ये क्लोज अपर साइड हुआ तो इसमें जितने भी डायग्राम इससे पहले मैंने बताया उसमें कोई सेलिंग सेंटीमेंट नहीं है और मार्केट में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है क्योंकि प्राइस इसमें बहुत डाउन मैनिपुलेशन किया गया। जो डाउन साइड का फेक ब्रेकआउट था वो मोमेंटम किया गया। अब अप साइड में देखिए कि ये
रियल ब्रेकआउट क्यों है। अब यहाँ से देखिए मोमेंटम उठा और यहाँ से सीधे गया, लेकिन ये कैंडल देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है, उसके बाद ये कैंडल देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है और मार्केट सीधे ऊपर चला गया। तो जो ये कैंडल है यहाँ पे एक बेस्ट बाय कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने बार लोग रेंज के हिसाब से फंसते होंगे उनको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम गलतियाँ क्या करते थे छोटी छोटी, और उसका सोल्यूशन भी मिल गया होगा। तो जस्ट इसके अपोजिट बाई साइड कैसे ट्रैपिंग होती है वो आगे समझते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, फेक ब्रेकआउट कैसे हाई जाती है, लो जाती है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई ब्रेकआउट होती है और ब्रेकआउट होने के बाद अचानक गिर जाती है। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसका प्राइस बाई साइड प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, इसकी टेल यहाँ तक है इस वाली ग्रीन वाली कैंडल की, तो आप सोचिए कि जब ये ब्रेकआउट के इतने ऊपर प्राइस पे चल रहा होगा तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत हैवी बाइंग कर रहा होगा और इनसाइडर हैवी सेलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब क्लोजिंग हुआ तो देखिए येलो लाइन के आसपास हुआ और दूसरी कैंडल बेरिश हो गई 5 मिनट की और मार्केट धड़ाम से गिर गई। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही बाई जो जाल में फंसते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, आपको कम से कम 5 मिनट तक वेट करना। 5 मिनट की कैंडल देखिए आके जब कैंडल प्रेशर डाउन साइड में था यहाँ पे क्लोज हो गई तो बाइंग सेंटीमेंट बना ही नहीं। बाइंग सेंटीमेंट के लिए कैंडल पूरी भरी होनी चाहिए, बॉडी उसकी ऊपर की तरफ, क्लोजिंग उसकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। पिछले सारे डायग्राम अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा धोखा होता है बाइंग साइड में कि अपर रेंज ब्रेकआउट किया, सपोर्ट ट्रैप किया, और ट्रैप अगर ज़्यादा लोग हो गए तो फिर स्टॉप लॉस चाहे जितना बड़ा हो सीधे लो लाते रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए इनसाइडर क्या कर रहे हैं वो आप समझते रहिए। मार्केट में अगर इस तरह से प्रेशर बना और उसके बाद सेलिंग में चली गई तो आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले लीजिए। रेंज ब्रेकआउट होने की बाइंग अपॉर्चुनिटी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो बाइंग नहीं जाने वाला है। इस डायग्राम में आप देखिए कि मैंने एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन का डिस्कस किया है। बेस्ट बाइंग सिचुएशन है निफ्टी ऑप्शन या बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी ऐसी सिचुएशन मिलती है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, सब में बहुत अच्छी सिचुएशन बनती है। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या हुआ है कि रियल ब्रेकआउट है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे इसने सपोर्ट लिया और फिर अपने उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गई और नीचे से रेजिस्टेंस लेती रही। यानी कि प्रेशर देखिए, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, बाइंग सेंटीमेंट, सेलिंग सेंटीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब प्रेशर देखिए इसमें रेजिस्टेंस ये ले रहा तो यहाँ पे बार बार यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा। ऐसे सिचुएशन में जब भी वो उसको ब्रेक कर पाएगा स्पीडली तो फिर नहीं रुकने वाला, फिर वो स्पीडली भाग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं कि मार्केट में, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये रेजिस्टेंस ले रहा, बार रेजिस्टेंस ले रहा, प्रेशर ले रहा और नीचे से पुश इसको मिल रहा, फिर उसके बाद देखिए ये स्पीडली ब्रेक किया। बाइंग कैंडल कैसे होती है मैं बार हर डायग्राम में बता रहा हूँ। देखिए कि ये पूरी कैंडल ऊपर की तरफ प्राइस भरा होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इस कैंडल ने स्पीडली उस पर ब्रेक किया। तो जब यहाँ पे ब्रेक किया तो ये दोनों कैंडल बहुत ही बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश बायर एक्टिव है और मार्केट स्पीडली भाग गई। तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल जाता है ऑप्शंस में, निफ्टी में और क्रूड ऑयल में भी मिल जाता है। ऐसी सिचुएशंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट को डिस्कस करूँगा। अगर मान लीजिए कि ट्रेंड आपका डाउन साइड का है, ठीक है, तो डाउन साइड का ट्रेंड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, फिर ये नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रही। अब सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाएगी। अगर ट्रेंड डाउन है तो ये सपोर्ट लेने के बाद में नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेट करने के बाद में ये नीचे आई और नीचे यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, सेम प्रीवियस वाले के अपोजिट सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए ब्रेक किया और ये एक दो कैंडल यहाँ कंसोलिडेट किया, लेकिन जब ये कैंडल बनी तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ सेलर्स स्ट्रॉन्ग बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन सेल की थी, ठीक है। यहाँ पे सेल करते मार्केट देखिए धड़ाम से नीचे गिरता चला गया। तो जो रेंज पे काम करते हैं तो ऊपर जाएगी बाय कर लेंगे, सब ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको मैच्योर समझ रखनी पड़ेगी, हर सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों 1 मिनट में आपको रिवीजन करा देते हैं। सर्किल के अंदर आप नोटिस कीजिएगा जो फेक है जो रियल है, जितने भी ब्रेकआउट हैं। यहाँ पे देखिए ये पहला डायग्राम से यहाँ पे फेक है, कैसे फेक है 5 मिनट की कैंडल से ट्रेस करेंगे। ये रियल ब्रेकआउट है, क्यों है आप सर्किल के अंदर देखिए, कैंडल्स को पहचानिए। ये फेक है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर ब्रेक किया, सपोर्ट लेने के बाद फेक क्यों है, आप कैंडल्स को देखिए। ये रियल ब्रेकआउट है, ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद में इसने सपोर्ट लिया फिर ऊपर गई। और यहाँ पे ये डाउन साइड का फेक ब्रेकआउट है, आप देख सकते हैं सर्किल के अंदर। ये रियल डाउन साइड का ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी मोमेंटम हो रहा है। कैंडल की बॉडी और उसकी क्लोजिंग देख सकते हैं, बेस्ट सेल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलर एक्टिव है और ऐसी सिचुएशन पे आप शॉर्ट करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये एक अनदर सिचुएशन है, इसमें देखिए नीचे ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद अप साइड मोमेंटम होता है। तो ऑलवेज वेट फॉर मोमेंटम, जब अप साइड मोमेंटम हो तो अप करें, डाउन साइड मोमेंटम हो डाउन करें। ऐसी सिचुएशन में देखिए कि ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट करता है, फिर ये डाउन साइड मोमेंटम होता है तो बेस्ट सेल कॉल ऐसी अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं।
देखिए ब्रेकआउट के पीछे बहुत सारा साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, बहुत सारा टेक्निकल फैक्ट भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन साइड बहुत ही बड़ा धोखा होता है। आप देखिए प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे तक ले जाया जाता है ताकि सारे लोग को ट्रस्ट हो जाए, बट एटलीस्ट क्लोजिंग ऊपर आके दे देती है और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में इतना भाग जाती है कि आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आप डाउन साइड सर्किल में देख सकते हैं कि यहाँ पे फेक रेंज ब्रेकआउट है। अप साइड देखिए जब अपर रेंज ब्रेक करता है तो वो रियल है। इसी तरीके से इसमें देख सकते हैं कि ये अप साइड में कितना बड़ा धोखा है कि प्राइस को बहुत हाई लेवल तक ले जाया गया और उसके बाद में मैनिपुलेट करके एकदम से गिरा दिया गया। इस डायग्राम में दोस्तों देख सकते हैं कि बाइंग प्रेशर है और ये रेजिस्टेंस पे पुश कर रहा है नीचे से। जब कभी भी मार्केट पुश करके ऊपर की तरफ भागती है या नीचे की तरफ प्रेशर होता है तो इसी सिचुएशन में देखिए कि ये रेजिस्टेंस पे पुश कर रहा है। जैसे इसने काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद पुश किया तो मार्केट ऊपर भाग गई। एक अनदर सिचुएशन है इसमें डायग्राम में मैंने बताया है कि आप मार्केट में देखिए अगर ट्रेंड डाउन साइड में है तो हर बार सपोर्ट लेने के बाद ऊपर नहीं जाएगी, और जैसे सर्किल के अंदर अगर बेरिश सेंटीमेंट कैंडल बनती है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो रेंज के ऊपर मैंने जो सारी चीज़ें थी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दी है। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। जो भी रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहली बात है कि आप वेट कीजिए, रेंज ब्रेकआउट होते ही ट्रेड मत लीजिए, 5 मिनट की कैंडल बनने तक वेट करिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट को एक सिचुएशन में जाने दीजिए, फिर जब आपका मोमेंटम शुरू हो तो ट्रेड करें। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि जब भी कंसोलिडेट हो रही मार्केट अप डाउन कर रही है उसके बाद जो मोमेंटम होता है वो रियल होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कंसोलिडेट होने के बाद में जिधर मोमेंटम होता है वहाँ पे ट्रेड करें। और जो 8-10 सिचुएशंस मैंने दी है उस सिचुएशंस में जो कैंडल है उसकी प्राइस है, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की उस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे।